एक बहुत प्यारा गीत अपनी तरफ से सुनिएगा। सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या बेटे? कि सांझ सकारे ये क्या बोले बेटे? शाबाश। क्या बात बेटे? सांझ सकारे ये कह के तो के दुनिया सारी क्या टोकती है क्या? कि ये आती है वो जाती है एक बिरहा की मारी। ये तो मेरा परदेसी नाया ओ मेरा परदेसी नाया सबके मन के फूल खिले बागों में फिर फूल खिले। ओ मेरा मन मुरझाया मेरा परदेसी ना आया। ओ मेरा परदेसी ना आया। ओ मेरा परदेसी ना आया। आदरणीय नीलम जी बहुत सादा और बिल्कुल सिंपल गीत आपको दे रहा हूं, बिल्कुल बेटे। जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। हाँ। मेरा गीत कह रहा है क्या? ये रेखा तीनों काल की रेखा और रेखा है कैसी? कैसे? ये रेखा तीनों काल की रेखा। रेखा समझना कौन कौन सी रेखा है बेटे। खींची विधि जब आकृति रेखा जन्म मरण और कर्म की रेखा। तो खींची भाल पे रेखा ये रेखा ये तीनों काल की रेखा। रेखा तीनों काल की रेखा। रेखा तीनों काल की रेखा। अब देखिए रेखा कहाँ कहाँ मिलती है, गीत के अनुसार सुनिएगा। सुनिए। लक्ष्मण जाने क्या ढोलक बजा रहा बेटे? जब मामा मारीच ने भगवान राम की आवाज में कहा हा राम हा लक्ष्मण बचाओ हा लक्ष्मण बचाओ, तो देखिए वहां पे हुआ क्या कि लक्ष्मण जाने लगे तो बोले माँ से खींच के रेखा। सीता माता से लक्ष्मण ने कहा कि हे माता सीता, अरे चाहे जैसी विषम घड़ी हो, अरे चाहे जैसी विषम घड़ी हो, नहीं लांग
बनते रहिए। हो रेखा संकट काल की रेखा, हो रेखा संकट काल की रेखा, हो रेखा संकट काल की रेखा। अगली रेखा देखिएगा, सुनिए साहब, गीध जटायु गिरा भूमि पर तो कट गई जीवन रेखा। और जब जीवन रेखा कट गई तो अंत समय में लगा सुमरने वो हरि चरणन की रेखा। ये रेखा मोक्ष काल की रेखा, हो रेखा मोक्ष काल की रेखा, हो रेखा मोक्ष काल की रेखा, हो रेखा मोक्ष काल की रेखा। पहली रेखा है संकट काल की रेखा, समझो। दूसरी रेखा है मोक्ष काल की रेखा। क्योंकि अब चौपाई आती है कि आगे बड़ा गीधपति देखा तो सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। भगवान राम के चरणों की रेखा को गीध जटायु मरते समय भी देख रहा है। अब देखिए द्वापर में, सुनिए, द्वापर में नारद आके क्या बात है बेटे, शाबाश। ये बेटे, बहुत सुंदर बेटे, क्या बात है बेटा, वाह वाह नारायण वाह। देखिए कंस ने सोचा, ये हमारे भैया के द्वारा गुप्त दान हमारे नाल वादक नारायण विश्वकर्मा जी के लिए 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। अरे 11 रुपए है भाई साहब, 11। आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं चल रहे, पता ही नहीं चलता कितने का है। देखिए कंस ने सोचा कि मेरी दुश्मनी तो 8वें पुत्र से है, मेरी दुश्मनी 8वें पुत्र से है, मैं पहला पुत्र क्यों मारूं? क्यों? और यूं ही उसने पहले पुत्र का विचार दिमाग से निकाला, नारद जी आ गए। आ गए। अब नारद जी ने देखिए कंस से कहा क्या बेटे? कि नारद आके कंस से बोले भूमि पे खींच के रेखा। एक गोल डंडा खींचा और उस गोल में 8 चक्र बना दिए, 8 धारियां खींच दी। अब कंस से कहा, कंस इधर उधर से अरे गिन कर देखो दोनों 8वीं रेखा। अगर इस रेखा से खींचता है गिनता है तो वो 8वीं हो जाती है, अगर दूसरी रेखा से गिनता है तो वो 8वीं हो जाती है। तो देखिएगा, इधर उधर से अरे गिन कर देखो तो दोनों 8वीं रेखा। ये रेखा अरे कौन सी काल की रेखा? आप बताओ कंस, इनमें से 8वीं रेखा कौन है? कंस परेशान हो गया कि आखिर इस रेखा से गिनता हूं तो यही 8वीं होती है, उस रेखा से गिनता हूं तो वो 8वीं होती है। इसलिए बड़े परेशान हुआ। तो देखिए हुआ क्या, इधर से गिन कर अरे इधर उधर से और गिन कर देखो
अंतिम बात सुनिएगा, एक दो रेखाएं हम आपके लिए छोड़ देंगे, सुनिएगा। कलयुग में हाथ पैर और मानचित्र पर खींची गई है ये क्षेत्र विभाजन रेखा। किसी भी नक्शे को आप उठा के देख लें, देश और प्रदेश की बात छोड़ो, नदियों तक की रेखा बनी है कि ये नदी यहां से यहां तक गई। क्या बात है बेटे। तो मानचित्र पर अरे खींची गई है ये क्षेत्र विभाजन रेखा। तो लाल चंद्र जो बिन मर्जी के लांघे सीमा रेखा, ये रेखा अंतकाल की रेखा। अगर कोई भी हमारा पड़ोसी देश हमारे देश की सरहद को लांघ के वो रेखा लांघ के आएगा, उसके जीवन के अंतकाल की रेखा है ये। और इतना ही नहीं, लोगों ने एक रेखा के बारे में और सुना होगा। और सुना बेटे। अरे सब रेखाओं से हट कर है वो बम्बई वाली रेखा। रेखा है कलिकाल की रेखा। हो 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 रेखा ये कलिकाल की रेखा। हो रेखा मोक्ष काल की रेखा। हो रेखा ये अंत काल की रेखा। बोल दुर्गा मैया की जय। हेलो हेलो, सुना अभी आप लोगों ने? सुना और देखा भी। सम्मानित भैया मुकेश भैया जी को। अरे हमने मिश्रा जी को देखा है जी गाया। बढ़िया। मुकेश भैया जी, आपने जवाब दिया है। जवाब के पहले मुकेश भैया जी, पहले आप मेरे गीत को सुनिए। भैया सीटी नहीं, बाद में गुनिए। पहले सुनिए, इसके बाद जवाब लिखिए और दीजिए। इतना आसान नहीं है। देखिए माता शीतला का दरबार है, बहुत बढ़िया। और जवाब जवाबी जवाबी सी होगी। आज मिश्रा जी भी अकेले हैं। हवा हवाई में जवाबी नहीं होती। मुकेश भैया सुनिएगा कि इधर से भी तार, उधर से भी तार। आपने कहा माता रानी हर जगह से तार सकती हैं, जय हो। सत्य बात है। लेकिन मैंने कहा हे मैया आप दाएं बाएं दोनों तरफ विराजमान हैं, मेरे बाएं विराजमान हैं, लेकिन भवानी आप तो हर जगह हैं। चाटी बंद हो गई हे मैया, भैया चाटी देख लीजिएगा। इधर से भी तार, इधर से भी तार।
इधर से भी तार और उधर से भी तार। मुकेश भैया नोट करिए तार। तो पापों का भार दीजिए धारा से उतार। तार में 2 शब्द हैं, उतार में 3 शब्द हैं। तो पापों का भार दीजिए धारा से उतार। तो भूतल पे लेके माता चंडी अवतार हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। ये बात हुई। बस इतनी सी बात है। तार उतार अवतार। हल्के में ले लिया। समझ नहीं भाई। आपने कहा कलश सूप झाड़ू कर्मा नीम के पत्ते धरती हैं, संकट सभी निवारती है। तो दुष्टों का सम्मुख भरती है हुंकार, तो सबके सपने करती साकार। तो इनको भी प्यार और उनको भी प्यार। माता रानी का स्वभाव ही प्यार देना। और जबकि मेरा गीत स्पष्ट बोल रहा था बढ़िया कि मार मार पापियों को करती। माता रानी कैसे भी तरन तारण करती है, ये उनका अपना अंदाज है। मार मार पापियों को दिया भव से तार। लेकिन जवाब हवा हवाई आया है। व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा। वाह, जो कुछ करते हैं मोबाइल से काम करते हैं। लिखो। लेकिन आइए बढ़िया। गीत जो आया है बड़े भैया, ये गीत सत्यवाणी है। आपने जहां भी गाया हो राम जाने, लेकिन ये मैं पहली बार गा रही हूँ। जो कुछ भी बन जाए आप सभी श्रोताओं का आशीर्वाद होगा। जय हो बेटा। कहाँ गए मिश्रा जी? पहला चक्र है दादा, पहला चक्र है। और आपने गाया इतना मजबूत गीत, अभी से भागने लगे बस कलश को देखकर। कलश को देखकर इनको रेखा याद आ गई, वो भी फिल्मी दुनिया वालों ही। अच्छा भैया ये बताइए, लक्ष्मण रेखा संकट की रेखा में तो कुछ दिखाई देता है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको फिल्मी दुनिया वाली रेखा में क्या दिखाई दिया? लेकिन आइए, आइए सुनिए कि सांझ सकारे पहली बार गा रही हूँ, लेकिन मुकेश भैया परेशान ना होना, हम आपको साधारण गाना ही देंगे, क्योंकि कलश हमारे कर्म से संबंधित है। क्योंकि नारियों का काम ही होता है पानी भरना, तो ये तो हमारे स्वभाव में ही सम्मिलित है। लेकिन आप मजबूत गीत गाएंगे ये मुझको पता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि अगर आप कलश को देखकर गा रहे हैं तो आपको पानी भरना पड़ेगा, पानी भरना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि अगर हम भरते हैं तो हमारे तो स्वभाव में है। इसलिए कि सांझ सकारे ये कह छेड़े, कि सांझ सकारे ये कह छेड़े, छेड़
सबके मन मीत मिले हैं। बड़े भैया, मुकेश भैया, सबके मन मीत मिले हैं तो बागों में फिर फूल खिले हैं। मेरा मन मुरझाया तो मेरा परदेसी ना आया हो। मेरा परदेसी ना आइए बड़े भैया, सुनिए अपने जवाब को। ये है गाना बजाना। आपने कहा रेखा, आपने अपने गीत में प्रयोग किया है रेखा। बढ़िया। संकट की रेखा, मूर्छा की रेखा, यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया वाले रेखा को भी प्रयोग कर दिया। प्रयास कर रही है, सुनेगा। बढ़िया, शाबाश। एक बार होता क्या है, क्या? जब रावण की विजय के लिए प्रभु श्री राम ने जय जय। रामेश्वर की स्थापना की। जब स्थापना की तो देखिए पूजन कराना है। जय जय। योग्य ब्राह्मण कौन है? बढ़िया। रावण को बुलाया गया। हाँ। तो जब रावण ने पूजन कराया हाँ। तो देखिए यजमान को, जय। यजमान उस समय प्रभु श्री राम है, कहना पड़ा, सुनेगा। रामादल में शाबाश बेटा सो। प्रभु श्री राम ने जब पूजन कराया, पूजन राम ने रामेश्वरम का रावण से करवाया तो पूर्ण हुआ तो विप्र से प्रभु ने है आशीष मंगाया। पूर्ण हुआ, प्रणाम किया, आशीर्वाद दीजिए कि मेरी इस युद्ध में विजय हो। बढ़िया। तो देखिए रावण ने विजय का वरदान दे दिया। विजय के का वरदान दे दिया और देखिए किया क्या। क्या? पूर्ण हुआ ये टीका, जब वरदान दे दिया, टीका लगा दिया कि ऐसा हो। प्रभु श्री राम चरणों में झुक गए। रावण ने हाथ में तिलक लिया और प्रभु श्री राम का टीका लगा दिया। कहा राम ये टीका विजय का है, ये टीका। कहने लगे यद्यपि मैं जानता हूं कि युद्ध मुझसे है, लेकिन राम जब तुमने मुझसे मांगा है तो ये टीका विजय का है, ये टीका ये विजय का है टीका। बता दिया कि आपकी विजय होगी। बढ़िया। आइए एक पंक्ति और सुनेगा। प्रभु श्री राम के पास प्रभु श्री राम ने दे दिया, प्रणाम किया, विजय प्राप्ति का टीका लगा दिया। बढ़िया। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा। जब फूल
कोई समाज से कष्ट मिला, आपने रेखा ली है फिल्मी दुनिया वाली। बड़े भैया सुनेगा, सभी से निवेदन है, सुने। फूलन देवी को जब कष्ट मिला, उसको कहीं पर न्याय नहीं मिल रहा, परेशान है, तब उसने स्वयं में ही निर्णय कर लिया। जब निर्णय कर लिया तो कहना पड़ा क्या? पीड़ित होकर वचन लिया है, चारों तरफ जब उसको न्याय नहीं मिला तो देखिए होता क्या है। पीड़ित होकर वचन लिया है, बचे नहीं ये फरेबी, बचेंगे नहीं फरेबी। वो जब न्याय नहीं मिला, देवी के सम्मुख है लगाती, फूलन देवी को न्याय नहीं मिल पा रहा, माता काली के सामने पहुंच गई कि माता रानी मैं अपना न्याय खुद ही करूंगी। तो होता क्या है कि देवी के सम्मुख है लगाती ये टीका फूलन देवी, टीका लगा लिया प्रतिशोध का कि मां मैं गिन गिन कर बदला लूंगी। इसलिए और सभी से निवेदन है, अगर पंक्ति अच्छी लग जाए तो तालियां को से आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिए, पीड़ित होकर वचन लिया है, बचेंगे नहीं फरेबी, देवी के सम्मुख है लगाती ये टीका फूलन देवी। तो कहने लगी माँ ये टीका साधारण नहीं है, मुझे शक्ति दे कि मैं बदला ले सकूं। तो कहना पड़ा ये टीका है बदले का टीका, उधर विजय श्री का इधर बदले का, ये टीका है बदले का टीका, वो टीका है बदले का टीका, एक पंक्ति सुनिएगा। जब सैनिक हमारे सीमा पर रहते हैं, भारत माता की सेना रक्षा करते हैं सीमा की, जो हमारे वीर भैया श्री हमारे भारत के सैनिक सिपाही हैं, उनके विषय में कहना है। वो अगर पंक्ति अच्छी लग जाए तो सभी से आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिए बहुत बढ़िया। मुकेश भैया सुनिएगा जब आपकी पंक्तियों को, मुकेश भैया सुने, इधर भैया सुने, फिल्मी दुनिया वाली रेखा नहीं है, सुने, सीमा पर है सीमा पर जब है वो जगते, वो हमारे सैनिक सीमा पर है जब वो जगते, तब हम सब हैं सोते, चैन से हम सब रहते हैं, जब चैन से हम सब रहते हैं, जब वो बेचैन है होते, हाथ में बंदूक लिए जाग रहे हैं, इसलिए कहना पड़ा, और वो रक्षा कर रहे हैं, उस वचन का
बड़े भैया पंक्ति अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद चाहूंगी। बहुत बढ़िया। चैन से हम सब रहते हैं जब वो बेचैन है होते, टीका भालू पे है माटी का। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत माता के अमर सपूत वो वीर जवान मिट्टी का टीका लगाते, मिट्टी का टीका लगाते, इस माटी का देशभक्ति का टीका लगाते हैं। इसलिए ये टीका